नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। लेकिन उनके जो कुछ रामायण में वर्णित कारनामे रहे, कर्तव्य रहे, उनके आधार पर यह कहना जो है उपयुक्त नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दोस्तों, ये बात प्रमाणों से आज हम देखते हैं, प्रमाणों से साबित करते हैं कि उनके जो कुछ कर्तव्य थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुकूल नहीं थे। उनको ये कहने का कोई जो है कारण नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि देखिए वो बचपन में ही अपनी सौतेली माँ कैकेयी के सौतिया डाह के शिकार हुए थे, क्योंकि उसने जो है वनवास मांग लिया था रामचंद्र जी से। तो रामचंद्र जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बहुपत्नी विवाह के लिए अपने पिताजी को समझा सकते थे कि पिताजी आपने जो है ये क्यों किया, इतनी शादियां क्यों की आपने। सैकड़ों बताते हैं, तमाम रानियां थी उनकी, 760 रानियां तक बताई गई हैं। तो उनको जो है मर्यादा रखनी थी, पिताजी की भी मर्यादा रखनी थी और उनको बताना चाहिए था कि पिताजी हमारी जो है मर्यादा है कि हम एक ही शादी करें, एक पत्नी। जैसे उन्होंने अपने लिए कहा कि एक पत्नी व्रतधारी हूँ, तो पिताजी को भी ये सीख देनी थी, उन्हें बताना था, एक बार कम से कम उन्हें अवगत तो कराना था कि आपने ये गलती क्यों की, कि आपने जो है बहुविवाह की प्रथा को क्यों समर्थन दिया। तो उन्हें जो है रामचंद्र जी को बहुविवाह की प्रथा का विरोध करना था और ये दशरथ को बताना था, ताकि भविष्य में अन्य लोग जो है उनकी तरह अन्याय और सौतिया डाह का शिकार होने से बच सकते। परंतु वह न केवल दूरदर्शितापूर्ण और समाज कल्याण भरा कदम उठाने में एकदम असफल रहे, बल्कि अपने खुद के पुत्रों, अपने औरस पुत्रों के साथ न्याय करने, उन्हें अपना पितृ प्रेम देने में भी, यानी पिता का प्रेम देने में भी बुरी तरह फेल हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जरूरी है कि वह अपने रिश्तों का और अपने आश्रितों का न केवल समाज स्वीकृत ढंग से पालन करे, बल्कि यह सब मानवतापूर्ण तरीके से भी करे। राम इस कसौटी पर क्या खरा उतरते हैं? क्या वे एक आदर्श पिता और एक आदर्श पति सिद्ध होते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। इस संबंध में हैं महामानव, परम विद्वान, विश्वविख्यात विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए कि वनवासी ऋषि मुनि जब वनवास में गए हैं, तो वनवास में जाते समय जब देखते हैं कि वो जो है ऋषि मुनि बलकल वस्त्र यानी वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनते थे, यह एक बुरा काम था। आज ऐसा करने वाला जेल की हवा खा सकता है, क्योंकि वृक्षों को छीलकर नष्ट करना पर्यावरण की दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। हमारे तथाकथित रूप में पहुंचे हुए ऋषि मुनियों की बाबत यह दावा किया जाता है कि वे वायुयान बनाना जानते थे। दोस्तों, ये तो आप देखते हो, तमाम जो है इस तरह के दावे किए जाते हैं। अरे हमारे वेदों में, पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम जो है वायुयान बनाने की विद्याएं, आज कहते हैं चंद्रयान जो बनाया गया है ये भी हमारे वेदों से बनाया गया है। और जबकि चंद्रमा को जो है ऋषि मुनि बता देते थे, कभी उसकी तारा को लेके भग गया अपनी गुरु पत्नी को, जानते ही नहीं थे कि ये कितनी दूरी पर है, क्या है, उपग्रह क्या है, उसको अपना जो है देवता बनाते थे, पूजा होती थी। आज भी तमाम जो है करवा चौथ के व्रत आज स्त्रियां जो है पूजा करती हैं चंद्रमा की। तो ये तक तो ज्ञान था नहीं, लेकिन ये श्रेय जो है हर चीज़ का लेते हैं। जब कोई आविष्कार हो जाता है तो ये श्रेय जो है अपना लेने लग जाते हैं। यही चीज़ है इसमें कि वो जो है कह रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी का कहना है कि वो ये दावा करते हैं, वैसे उन पर कपड़े नहीं थे, वो कपास उगाना नहीं जानते थे, कपास से वस्त्र बनाना नहीं जानते थे, कोई मशीन नहीं थी। बाद में चरखा आया, चरखे से तकली से सूत काता जाता था। तो ये जो है बाद में जब विज्ञान का चमत्कार हुए, विज्ञान के आविष्कार हुए, तब ये चीज़ें सारी मनुष्य को आज मिली हैं। तो वलकल वस्त्र धारण करते थे, ये रामचंद्र जी भी वलकल वस्त्र धारण करते थे। तो ये देखिए कितना था कि वो अपनी गुप्त इंद्रियों को ढकने के लिए छाल तक पहनने को विवश थे, आदि मानव की तरह, है ना। दुनिया में शायद इस दावे से बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि अपनी नग्नता ढांपने के लिए
अपने शरीर को ढांपने के लिए 2 इंच कपड़ा बनाने में असमर्थ, कपास की कृषि से अपरिचित और पेड़ पौधों की छाल व उनके पत्तों से नग्नता को छिपाने वाले ऋषि मुनि वायुयान के आविष्कर्ता थे। हाँ, पुष्पक विमान उड़ता था लंका का, राजा रावण जो उड़ाता था, रामचंद्र जी भी उसमें बैठ के आए थे, कुबेर ने दे दिया था। दुनिया भर में हजारों सालों के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तो आज भी मिलते हैं, परंतु हमारे इन बलकलधारियों के किसी एक वायुयान का एक भी कलपुर्जा कहीं उपलब्ध नहीं होता। मृद भांड मिलते हैं, तमाम बर्तन मिलते हैं, धातुओं के बर्तन औजार मिलते हैं खुदाई में, लेकिन इनका किसी वायुयान का एक टुकड़ा नहीं मिला है किसी खुदाई में कहीं भी आज तक। लेकिन ढींग इतनी मारेंगे कि हमारे जो है ऋषि मुनि तमाम जो है वायुयान का आविष्कार करना जानते थे। कट्टर हिंदूवादी पुरातत्ववेत्ता भी कहीं से कोई एक जाली कलपुर्जा तक जुटा पाने में असमर्थ रहे हैं। पता नहीं सारे के सारे वे वायुयान किस ब्लैक होल में कब और क्यों गर्क हो गए। तो हम बात कर रहे थे ऋषि मुनियों के बलकल वस्त्र पहनने की। जब कैकेयी को दिए प्रण को पूरा करने के लिए राम को घर से निकलना पड़ा तो उन्होंने बलकल वस्त्र धारण किए, क्योंकि तब भगवाधारी नहीं बल्कि बलकलधारी ही धर्म की ठेकेदारी करते थे। देखिए, बलकलधारी सब प्रकार की हिंसा से बचते थे और किसी तरह का भय उपस्थित होने पर सहायता के लिए राजा के पास पहुंचते थे। परंतु जब राम बलकल वस्त्र पहनते हैं तब वह कंधे पर धनुष और बाण भी लिए चलते हैं। क्या यह दुरंगी नहीं? हाँ, एक तरफ आप जो है ऋषि मुनि बन करके जा रहे हैं और एक तरफ आप फिर जो है राशि जो हथियार है धनुष बाण लेके भी जा रहे हैं जंगल को। फिर कह रहे हैं हम तो वनवास हो गया हमारा, हमें राशि ठाटवाट से क्या मतलब। बलकल वस्त्र धारण करके आप ऋषि मुनि बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर हिंसा करने के लिए पशुओं का या मनुष्यों का जो है हिंसा करने के लिए आप जो है क्यों तीर धनुष जो है लेके चलते हैं? तो वह कंधे पर धनुष और बाण भी लिए चलते हैं। क्या यह दुरंगी नहीं? एक और सर्वस्व त्यागी सन्यासी ऋषि मुनि का स्वांग, एक तरफ से स्वांग हो गया कि हम तो ऋषि मुनि हैं, जंगल के लिए चल दिए, और दूसरी ओर सिंहासन आरूढ़ क्षत्रिय राजा के अवशेष। क्या राम त्यागी हैं या आसक्त संसारी व्यक्ति? यही निर्णय नहीं हो पाता। राम त्यागी हैं, त्याग दिया तो फिर धनुष बाण का क्या मतलब? आपने बलकल वस्त्र धारण कर लिए, ऋषि मुनि की तरह चल दिए, सन्यासी बन के विरक्त बन के, अब क्या मतलब था? है आसक्त संसारी व्यक्ति थे या त्यागी थे? क्या थे राम? यह निर्णय नहीं हो पाता। इसीलिए जंगल में विभिन्न कबीलों के लोग उन्हें देखकर भड़कते हैं। यह कौन सी मर्यादा है? क्या यह क्षत्रिय की मर्यादा का पालन है या वनवासी ऋषि मुनि की? ऐसे में कैसा मर्यादा पुरुषोत्तमत्व और किसका? दोस्तों देखिए कैसी सम्यक जानकारी है आपको। ये रामायण या सीतायन उसमें लिखते हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी, आगे क्या लिखते हैं कि बाली की हत्या के दौरान राम युद्ध की किस प्रतिष्ठित मर्यादा का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जब बाली को मारा छिप करके, उसमें राम ने कौन सी मर्यादा का पालन किया? छिपकर कायरों की तरह दूसरे को अकारण मारना जैसा आज के आतंकी करते हैं। यह युद्ध के कौन से उच्च आदर्श का पालन है? बताइए, कौन से उच्च आदर्श का पालन है छिप करके किसी को मारना आतंकवादी की तरह? बाली को मारने का कोई कारण था ही नहीं, उसने राम का कुछ बिगाड़ा नहीं था, और यहाँ तक कि उन्होंने कभी बाली को देखा तक नहीं था, वे कभी मिले तक नहीं थे। बाली को मारने का बहाना यह बनाया गया कि उसने अधर्म का पालन किया है और सुग्रीव को अपने पक्ष में लेना था, उससे जो है सीता का पता लगवाना था। तो ये जो है अपना मैत्री इसलिए उन्होंने स्थापित की कि अपना भी हित साधन करना था सुग्रीव से,
बाली को मार करके राज देना था सुग्रीव को, उसकी पत्नी को उसे देना था सुग्रीव को, और अपनी सीता का पता लगवाना था सुग्रीव से। इसलिए ये राम ने अनैतिक कार्य किया। क्या कथित अधर्म का प्रतिकार अधर्म पूर्वक, यानी मान लो ठीक है उसने अधर्म किया था, भाई के साथ उसने बुरा व्यवहार किया था, अधर्म किया था, तो क्या आप भी उसका प्रतिकार, उसका बदला वैसे ही बन करके अधर्म करके ही करेंगे और अधर्ममय मार्ग से ही संभव कर पाएंगे? यह कौन सी श्रेष्ठ मर्यादा का पालन है? बाली से कहा गया कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुमने अपने अनुज की पत्नी को अपनी रानी बना रखा है। यह पाप है, यह अधर्म है, क्योंकि उस बानर टोटेम वाले कबीले की जीवन पद्धति के अनुसार यह एक सामान्य बात थी। भाई बानर जाति के थे, कबीले थे, बानर कबीले के लोग, वहाँ तो ये चलता था, सामान्य बात थी। इसमें अधर्म या पाप वाली उस कबीले की दृष्टि से कोई बात नहीं थी। राम ने अपने कबीले के रिवाज व अपनी मान्यताओं की आड़ में बाली को मारते हुए किसी मर्यादा का पालन कदापि नहीं किया। यदि वास्तव में वह बाली अधर्म मार्ग पर चल रहा था तो उसे इस तरह से दंडित किया जाता जैसे कोई राजा किसी अपराधी को करता है। बताते कि भाई सुग्रीव कमज़ोर है, तेरा भाई है, तूने इसके साथ अधर्म किया है, मैं इसकी रक्षा करने के लिए एक राजा की तरह तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ, आमने सामने लड़ ले, ये कहना था। क्या बलकल वस्त्रधारी राम जो सन्यासी हैं, बलकल वस्त्र धारण के हुए ऋषि मुनि बने हुए हैं, इस तरह न्याय करने के अधिकारी थे? जब वे न राजा थे नहीं, न उस इलाके के शासक थे, तब वे किस अधिकार से बाली को कथित अधर्म के लिए दंडित कर सकते थे? दूसरे प्रांत में जाकर के दूसरे कबीले के लोगों के लिए आप एक शासक की तरह उसके साथ बर्ताव करते हुए कैसे मार सकते थे आप? क्या यह आपकी मर्यादा थी? क्या एक बलकलधारी इस तरह कर सकता है? स्पष्ट है, न शासक के रूप में और न बलकलधारी के रूप में, दोनों ही मर्यादाओं के मद्देनज़र यह मर्यादा का पालन नहीं, उनका घोर अतिक्रमण था। दूसरे प्रांत में दूसरे कबीले के लोगों में जाकर ये अतिक्रमण किया था। कुछ लोगों का कहना है कि राम क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे, अतः बाली को अधर्म की सजा देना उनके अधिकार में था। यहाँ दो बातें कही गई हैं, पहली धर्म की रक्षा की और दूसरे राम के अवतार होने की। हमारा कहना है कि यदि राम धर्म की रक्षा के लिए आए थे तो वे अधर्म कर रहे बाली को दंड देते हुए खुद तो धर्म के रास्ते पर चलते। वे तो खुद अधर्म पूर्वक दंड देते हुए दिखाई देते हैं। लीपापोती करने वालों का कहना है, इसमें लीपापोती करते हैं, कहना है कि बाली को यह वर मिला हुआ था कि जो उसके सामने आकर लड़ेगा उसका आधा बल नष्ट हो जाएगा, आधा रह जाएगा, बाली डबल हो जाएगा। हैं, इस तरह की कहानी बनाई गई। अरे भाई ठीक है, ये था तो सामान्य लोगों के लिए था, भगवान के लिए थोड़ी था। भगवान थे राम, उन पर क्या प्रभाव पड़ता? वो दूना हो जाए, चौगुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, बाली उससे क्या है? सामने पड़ के लड़ना था, मारना था। है, उनको फिर सामान्य मनुष्य की तरह छिप करके मारना पड़ा। अतः राम ने छिपकर उसकी हत्या की। यह बात एकदम निराधार है। बाली के कथित वरदान की बात सुग्रीव के संदर्भ में कभी नहीं कही गई, यह केवल राम की हरकत के संदर्भ में गढ़ी गई है। यह वरदान मिला हुआ था तो क्या था? अवतार पर वह वरदान हावी थोड़ी हो सकता था। हैं, राम तो अवतार थे, उन पर वह वरदान कैसे हावी हो सकता था? वरदान देने वाला क्या विष्णु से भी ऊपर था? अरे विष्णु का अवतार तो थे ही राम, है, जो विष्णु से भी ऊपर था, जो बाली के सामने विष्णु के अवतार का आधा बल नष्ट हो जाता है। यदि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित व्यक्ति भी अधर्म ही करता है तो उसे धर्म का रक्षक फिर किस मुँह से कहा जा सकता है? सोचो दोस्तों, जब धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार ले रहे हैं आप और फिर जो हिंसा कर रहे हैं, लोगों को छिप कर के मार रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण ने करवाई, सब मरवा दिए कौरव पांडव। आप कहते हैं हम धर्म की
संस्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए पैदा हुए। न सज्जन बचे न दुर्जन बचे, सब मर गए कौरव पांडव। सबका जो है करवा दिया, अपने कौरव भाई सब मरवा दिए, अपने वो जो पांडव थे वो भी मरवा दिए। तो ये कैसा अवतार है? धर्म की रक्षा कैसी है? ये राम को जो अवतार कहते हैं, उनसे हमारा पूछना है कि जैसे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित बताते हो, वह क्यों अपने घर में हो रहे अधर्म का विरोध न कर सका है? अपने घर में ही अधर्म ही तो हुआ था, उनके साथ खुद अधर्म हुआ था। क्या मतलब था कैकेयी को, क्या मतलब था पिताजी को? जब राम उत्तराधिकारी थे, बड़े थे, तो उनका होता, कानून सम्मत होता। ऐसा क्या वरदान, जो दशरथ का क्या वरदान कैकेयी को, जो राम के लिए मुसीबत बन गया? तो क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? जो बेचारा स्वयं अधर्म का शिकार होकर बन बन की खाक छानता फिरता हो, उसे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित बताना, क्या उससे मजाक करना नहीं? जब राम सौतेली माँ और साझे बाप का अधर्म और अन्याय सह सकते हैं, तब बाली को कथित अधर्म करते हुए देखकर उन्हें क्या परेशानी थी? जब अपने माँ बाप का जो है अत्याचार अन्याय सह सकते हैं, हंसी खुशी सह सकते हैं, तो फिर बाली के अधर्म से उन्हें क्या परेशानी थी? यदि वह वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए होते, तो वे बन बन की खाक नहीं छानते और घर पर अपने साथ हुए अधर्म व अन्याय का समुचित प्रतिकार करते, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से करवाया कि कोई तेरा कुछ नहीं है, कोई माता पिता नहीं, कोई नाना चाचा ताऊ गुरु भाई बहन कुछ नहीं, युद्ध कर मर और क्षत्रियत्व निभा। क्षत्रियत्व निभाएगा तो तेरा गुणगान होगा चारों लोकों में, तीनों लोकों में, और मर जाएगा तो स्वर्ग का लोक मिलेगा। तो रामचंद्र जी भी क्षत्रिय थे, उनको भी क्षत्रियत्व निभाना था, अवतार थे, उन्हें इस तरह का जो है अपने प्रति होने वाला अत्याचार का उन्हें प्रतिरोध करना चाहिए था, लेकिन कह देते हैं वो राम माता पिता के भक्त थे, इसलिए वो जो है अवज्ञा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अधर्म व अन्याय का समुचित प्रतिकार करते, हुआ तो किया नहीं, बाली को कथित अधर्म के लिए अधर्म पूर्वक दंड देने चल पड़े। स्पष्ट है, बाली को किसी कथित अधर्म के लिए नहीं मारा गया, बल्कि वह सब नितांत स्वार्थवश किया गया, जिस पर लीपापोती करने के लिए धर्म अधर्म को घसीटा गया है। रामायण के पाठक जानते हैं कि बाली की हत्या के बाद सुग्रीव ने न केवल उसका सिंहासन संभाला, बल्कि उसकी पत्नी तारा को भी अंतःपुर में डाल लिया। अब ये कौन सा किया? पत्नी तारा को भी, बड़े भाई की पत्नी को भी उसने ले लिया। जो उसने किया था बाली ने, वह काम फिर सुग्रीव ने किया। ये कौन सा धर्म हो गया? राम बाली से कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुनसठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई ताय बधे कछु पापन होई। तो छोटे भाई की पत्नी पुत्री के बराबर होती है, परंतु जब सुग्रीव अग्रज बधू बड़े भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाता है, तारा को, तब राम उससे यह नहीं कहते कि बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है। ये भी तो बताना चाहिए था कि तू इसको भाई क्यों अपनी पत्नी बना रहा है, बड़े भाई की पत्नी तो माँ के समान होती है। बाली को ज्ञान दिया कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुनसठ कन्या समय चारी, है ना। और नई धर्म के कथित रक्षक माँ समान अग्रज बधू से पत्नी सा व्यवहार करने के लिए उसे दंडित ही करते हैं। हाँ, उसे भी दंडित करना था कि तूने ये क्या किया भाई। मैंने ये कब कहा था कि तू बड़े भाई की पत्नी को जो माँ के समान होती है उसे अपनी पत्नी बना ले। उसकी ओर से राम एकदम आंख मूंद लेते हैं। यह इतना बड़ा अधर्म और अन्याय है, और राम का इस ओर से आंख मूंद लेना इतनी बड़ी चूक है कि मध्यकाल के राम भक्त और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास तक को यह सब हजम नहीं हुआ। तो उसने कह ही दिया कि जिस पाप के लिए राम ने बाली को व्याध की तरह छिपकर मारा था, वही अपराध जब सुग्रीव ने किया, बड़े भाई की माँ समान पत्नी को जब अपनी पत्नी बनाया, और वही पाप जब विभीषण ने बड़े भाई रावण की माँ समान पत्नी मंदोदरी को पत्नी बनाकर किया, तो राम ने उस ओर सपने में भी ध्यान नहीं दिया। जागते हुए तो क्या कहना था है। रावण ने रावण की पत्नी मंदोदरी उसको दे दी, विभीषण को, ले तू ये तेरी पत्नी।
सुग्रीव ने तारा ले ली, बाली की पत्नी। तो इस ओर ध्यान नहीं गया, वहाँ उपदेश दे दिया कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या समय चारी हैं। तो आगे क्या है कि जे ही अगर बध्यो व्याध जिम बाली पुन सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी और सपने सोन राम ही हेरी। रामचरितमानस बालकांड। इससे स्पष्ट है कि राम का धर्म की रक्षा से कोई लेना देना नहीं था। बाली का वध यदि मित्र के शत्रु को नष्ट करने के लिए था तो सुग्रीव एवं विभीषण की करतूतें उन्हें इसलिए नहीं अखरी थीं क्योंकि वे उनकी स्वयं सिद्धि के सहयोगी थे, उनके स्वार्थों को पूरे करने वाले थे। जो अपना है वह दूध धुलाए और जो अपना नहीं है या अपने का शत्रु है वह तारकोलपता है, वह अधर्मी है। यह तो एक आम आदमी की सोच है और यही सोच राम के व्यवहार में चरितार्थ हुई है। ये एक आम आदमी की सोच होती है, वही राम की भी सोच है। यदि वह धर्म रक्षा के लिए अवतरित का आचरण है तो यह कहना होगा कि गली में चला जा रहा हर व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित है, पर वह मर्यादा पुरुषोत्तमत्व किसी भी दृष्टि से नहीं है। यदि राम वास्तव में अवतार होते तो उनकी पत्नी का इस तरह अपहरण नहीं होता जिस तरह सामान्य आदमी की पत्नी का होता है। जिस अवतार में देवत्व लोकोत्तर शक्तियां आदि बताई जाती हैं उसे यह सब घटित होने से पूर्व ज्ञात क्यों नहीं हुआ है? जब आप अवतार थे, जब आप भगवान थे, तो आपको ये कैसे पता नहीं चला कि अब सीता का अपहरण होने वाला है, रावण आने वाला है और ये तो हमको मृगजाल में फंसाया जा रहा है। लक्ष्मण जी को भी मना करना था, लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं और रावण आता है, सीता को उठा ले जाता है। क्या ये आपको पता नहीं था है? और पता नहीं था तो क्यों नहीं था, फिर आप कैसे अवतार? उसे यह सब घटने से पूर्व ज्ञात क्यों नहीं हुआ? क्या वह नीच तामसिक पापी राक्षसों की किसी भी चाल का पहले से तोड़ नहीं कर पाए है? जानते थे कि यहाँ जंगल में तमाम निशाचर रहते हैं और उनसे सामना भी हो चुका था, कईयों की उन्होंने हत्याएं भी की थी और उन्होंने ये आगाह भी किया। वाल्मीकि रामायण को आई यहाँ तमाम जो है सीता को भी आगाह किया है, इसलिए बड़ा सावधान रहना है। और लक्ष्मण ने भी रोका है, सीता को समझाया कि नहीं भाई पर कोई विपत्ति नहीं है, लेकिन सीता जी जो है जबरन भेज देती हैं। तो ये कैसा जो है अवतार था? राम जो है जान नहीं पाए कि ये सोने का मृग बन करके मरीच आया है, रावण जो है अपहरण करने के लिए पीछे छुपा हुआ है। कैसे अवतार थे, है ना? तो क्यों वह सीता अपहरण के बाद पुरानी हिंदी फिल्मों के दिल टूटे नायकों की तरह पेड़ पौधों से फिर पूछते फिरते हैं, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने? फिर पेड़ पौधों से, मृग से, भौरों से, उनसे पूछते फिरते हैं। क्यों उनकी कथित दिव्य दृष्टि अपहरण की घटना को देखने, उनकी जो दिव्य दृष्टि उस घटना को क्यों नहीं देख पाई कि सीता की स्थिति को जानने में यो असफल क्यों रही? जटायु के बताने पर ही राम को क्यों पता चला कि सीता को रावण उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया? ये तो जटायु ने बताया तब पता चला, राम को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि से पूछते फिर रहे थे। यह सारा चरित्र एक सामान्य अज्ञानी इंसान का है जो इस प्रकार के देवत्व और कथित अलौकिक शक्तियों से रहित है। इसीलिए राम सामान्य व्यक्ति की तरह सुग्रीव और विभीषण के साथ पक्षपात करते हैं और सुग्रीव के शत्रु बने भाई बाली की हत्या करते हैं। ऐसे में किसी तरह के मर्यादा पुरुषोत्तमत्व का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कई राम भक्त कहते हैं कि राम को सब कुछ ज्ञात था, परंतु उन्होंने क्योंकि राक्षसों को मारना था, राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया था उन्होंने, अतः उन्हें सीता को निर्बाध रूप से अपहरित करने दिया है। ऐसा कौन आदमी होगा जो जानबूझ करके, वो भी एक अवतार, कि किसी को जो है इतनी छूट दे देगा कि वो अपनी पत्नी का ही अपहरण करा दे? ऐसा नहीं हो सकता। यह दावा एकदम लंगड़ा है, दुबला है। यदि राम को पता था कि सीता का अपहरण हो रहा है, करने वाले कौन हैं और सीता कहाँ है, तो क्यों वे देवदास की तरह पेड़ पौधों और मृगों तक से उसकी बाबत तब तक पूछते हुए घूमते रहते हैं जब तक जटायु उन्हें सब कुछ बता नहीं देता? यदि सब कुछ ज्ञान था तो यह नौटंकी फिर क्यों थी?
रामायण बताती है कि जटायु ने सिर्फ यह बताया था कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, अतः यह किस स्थान पर गया है या उसने सीता को कहाँ रखा है, यह सब राम को जरा भी मालूम नहीं था। इसके लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता स्थापित की, उसके अग्रज बाली की हत्या में उसकी सहायता की, ताकि बदले में वह सीता को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने कबीले के सदस्यों को भेजे। सुग्रीव का जब काम हो गया तो सीता की खोज के मामले में शिथिल हो गया, वो भूल गया राम से किया हुआ वायदा। तब फिर राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास चेतावनी देने और मित्रता की शर्त को पूरी करने के लिए सीता की खोज में आदमी चारों ओर भेजने के लिए दबाव डालने हेतु भेजते हैं। लंका पहुंचते हैं, लंका फतह करते हैं और सीता से मिलते हैं। वहाँ सब लोगों की उपस्थिति में अग्नि परीक्षा लेते हैं। लंका से अयोध्या जाते हैं। वहाँ जो है जन अपवाद के भय से, किसी साधारण आदमी के कहने से उसका जो है फिर अग्नि परीक्षा फिर होता है। और फिर उसके बाद भी वो जब कि गर्भवती बताई जाती थी सीता, उनको जो है निकलवा देते हैं। लक्ष्मण जो छोड़ आते हैं जंगल में और वो मारी मारी फिरती है। फिर वहाँ लव कुश का जन्म होता है बाली के आश्रम, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, वहाँ वो पलते हैं। तो क्या ये सारे काम जानबूझ करके तमाम अग्नि परीक्षाएं लेने के बाद भी सीता का इस तरह से परित्याग करना, अपने बच्चों का ख्याल न होना, बच्चों के बारे में कुछ जानना नहीं, वो एक ऋषि द्वारा पाले पोसे गए, उनको तमाम जो है ज्ञान विज्ञान सिखाया गया और फिर सीता को बाद में भी लाने के बाद फिर भी जो है पृथ्वी में समाना पड़ा, फिर अग्नि परीक्षा की बात है। तो ये बार बार जो है रामचंद्र जी ने सीता के साथ किया, बाली के साथ किया और विभीषण रावण के साथ किया, ये सब क्या दर्शाता है? इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने, और एक ब्राह्मण के कहने पर कि मेरा पुत्र मर गया है, रामचंद्र जी आपका ये कैसा रामराज है, आप जाइए कोई शूद्र देखिए कहीं तपस्या कर रहा है। वो नारद जी भी आकर के कह देते हैं कि रामचंद्र जी कहीं कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। ठीक है, वो चल देते हैं और वहाँ जटायु उसको शंभू को देख करके प्रश्न पूछते हैं, तू कौन है? वो कह देता है मैं एक शूद्र हूँ और मैं जो है तपस्या कर रहा हूँ, मैं भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति चाहता हूँ। उसको जो है आप देखा ताब तलवार से उसका सिर काट देते हैं रामचंद्र। ये कौन सी मर्यादाएं थी दोस्तों? तो इसलिए जो लोग ये मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, इस पर कुछ ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उन्होंने एक सामान्य व्यक्तियों की तरह ऐसी गलतियां क्यों की? दोस्तों बताइए, प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।